हमारी कौम के अक्सर लोगों को ये बात नहीं मालूम कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। रोज सुनने को मिलता है, कहीं मुसलमानों का घर जला दिया जाता है, कहीं मुसलमानों को बेदर्दी के साथ मारा जाता है, कहीं किसी बच्ची को बहुत बुरी तरह से उसका रेप किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें हर रोज सुनने को मिल रही है। बड़ी आफत हम पर यह आ चुकी है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, ये मुसलमानों की सख्त दुश्मन है। हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाने के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सारे के सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स को, सारी फिल्म इंडस्ट्री को इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। अब ये लोग जो कहेंगे वही टीवी न्यूज़ चैनल्स वाले बताएंगे। इसीलिए हर रोज टीवी न्यूज़ चैनल्स में मुसलमानों के ताल्लुक से ही बात की जाती है, बहस की जाती है। आप देखेंगे वीर जारा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से प्यार है, इसीलिए वीर जारा देखेंगे आप। इसीलिए आप वो नहीं देखेंगे सनी देओल की फिल्म, जहाँ चीखने चिल्लाने को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है। और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज भी इन बहसों में आम बात हो चुकी है। उदाहरण के लिए पिछले 2 महीनों में हमारे 5 चैनल्स की लगभग 380 प्राइम टाइम न्यूज डिबेट्स में सिर्फ एक बहस कोरोना पर थी। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होने की दिशा में स्कूलों से भी शुरुआत हो चुकी है। इस देश के इस्लामीकरण होने की ओर जिस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें रोकने की जरूरत है। मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर टेरर फंडिंग होती है और वहां पर गोरख धंधा चल रहा है, हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करवाने का। हमें अब ऐसे तथ्य मिले हैं कि कठमुल्ले इस्लाम लोगों को, मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगला कर कैसे झूठ परोसते हैं। कुरान में या अल्लाह ने कभी कहा ही नहीं है, जो अब तक का हमारा रिसर्च कहता है कि आप जितने चाहे बच्चे पैदा करो। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। हालात ऐसे हैं कि हम पर जुल्म भी हो रहा है और हमारे ही खिलाफ बातें की जा रही हैं। क्या आप गौर नहीं कर रहे हैं कि आम आवाम कितनी हमारी दुश्मन बन चुकी है? वो इसलिए क्योंकि लगभग 7-8 साल से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से बुरी ही बातें टीवी न्यूज़ चैनल से बताई जा रही हैं। कभी मुसलमान को दहशतगर्द की तरह बताया, तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए है। कभी 3 तलाक का मुद्दा उठाया जाता है, कभी बाबरी मस्जिद की बात की जाती है, कभी बकरीद के दिन कुर्बानी के ताल्लुक से बात की जाती है। इतना ही नहीं, इन टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों ने हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलने के जिम्मेदार मुसलमान को ठहराया। सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। हमारे दुश्मन एक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुसलमानों का दुश्मन बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। आम आवाम का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके जहनों को खराब किया जा रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से। मुसलमानों, कल के दिन तुम्हारे घर पे हमला करने के लिए कोई दूर से बाहर वाला नहीं आएगा, तुम्हारा पड़ोसी ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। यही मकसद है बीजेपी और आरएसएस का, यही मकसद है इस मौजूदा गवर्नमेंट का। दुनिया का एक दस्तूर है, अगर किसी इंसान को एक झूठ को 100 बार सच कह के बताएंगे तो वो मान लेगा कि ये सच है। इसी प्रिंसिपल पे, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके 8-10 सालों से लगातार हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। टीवी न्यूज़ चैनल्स के जरिए से, न्यूज़पेपर्स के जरिए से, फिल्मों के जरिए से। ऐसी कोई फील्ड ही इन्होंने नहीं छोड़ी जिसमें हमारे खिलाफ भड़काया नहीं जाता। सोशल मीडिया को भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? मुसलमानों, तुम्हारी हालत के बारे में मैं बताऊं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में सबसे गरीब और सबसे जाहिल, कम पढ़े लिखे हिंदुस्तान में कोई मौजूद है तो वो मुसलमान है। दलितों से भी पिछड़ी हालत मुसलमानों की है। नेशनल लेवल में ना मुसलमानों का कोई खुद का न्यूज़ चैनल है, ना कोई न्यूज़पेपर। और मुसलमान इस हालत में भी नहीं है कि किसी न्यूज़ चैनल को खरीद सकें या किसी न्यूज़पेपर एजेंसी को खरीद सकें या उसको चला सकें। उनको तो हर रोज का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अब ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। अब मैं जो सोल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ, यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास बचा हुआ है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए से, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, और खासकर ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए से हम हिंदुस्तान में किसी इलाके की गली की न्यूज को भी हम दुबई के किंग तक पहुंचा सकते हैं। तुर्की के न्यूज़ चैनल्स को भी हम इत्तला दे सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में फलां गांव में मुसलमानों पर जुल्म गुजर रहा है।
तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनको भी हम मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट हम पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। जितना ज्यादा हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बदनाम करेंगे दुनिया के सामने, इसका चेहरा दुनिया को बताएंगे, उतना ही हम पर जुल्म कम होता जाएगा। आज किस घर में किसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं है, हम इसका अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसीबत में यही हमारा सहारा भी बन सकता है। जरूरत ऐसी है कि हर मुसलमान मर्द और औरत सब ट्विटर अकाउंट खोलें और इंटरनेशनल लेवल में पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज हैं, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, उन सबको फॉलो करें और वक्त ज़रूरत पे जब कभी कहीं भी जुल्म हो, आपके घर पर, आपके पड़ोस में किसी पर भी जुल्म हो, तो उसका वीडियो निकालिए, उसकी तस्वीरें निकालिए और उन वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल में सारे के सारे लीडर्स को, सारे न्यूज़ एजेंसीज को टैग कर दीजिए। यही एक आसान और सस्ता रास्ता है हमारे लिए, जिसके जरिए से मजलूम अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ट्विटर से हम क्या कर सकते हैं इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2015 में तेजस्वी सूर्या नाम का जो बेंगलोर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, उसने एक ट्वीट अरब के मुस्लिम औरतों के ताल्लुक से किया कि मुस्लिम औरतों को वहां के मर्द सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको लुत्फ वो लोग सोहबत में नहीं देते। इस बात को हमारे किसी बंदे ने अरब के बड़े बड़े बादशाहों को, वहां के किंग्स को टैग कर दिया। उन लोगों ने देखकर इतना गुस्से में आए, इतना आग बबूला हो गए और उसके बाद ऐसा काम उन लोगों ने किया कि यहाँ की आरएसएस भी हिल गई। उन लोगों ने वहां के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को रफा दफा कर दिया, वहां से उसको भागना पड़ा देश को छोड़कर। दुबई की पूरी प्रॉपर्टी को छोड़कर वहां का एक आरएसएस का मेंबर भाग गया। इतना प्रेशर उस पर उन लोगों ने डेवलप किया और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी उन लोगों ने वार्निंग दी कि इस बंदे पे, तेजस्वी सूर्या पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, जिसने हमारे अरब की औरतों को जलील किया है। अफ्रीका में जब कालों पर जुल्म हो रहा था तो पूरी दुनिया वालों ने उसकी मुखालिफत की, तब जाकर उन पर जुल्म कम हुआ। इसी तरह जब हिटलर ने जर्मनी में लाखों यहूदियों को मार दिया, उस वक्त भी पूरी दुनिया ने हिटलर पे प्रेशर डाला, उसके बाद उसने जुल्म को कम कर दिया। ये होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया की ताकत को जानिए और अब तक भी अनपढ़ ना बनिए, अब तक भी सोते हुए ना रहिए। ये जागने का वक्त है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारे घरों को जलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने हमारे बच्चे कटेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जुल्म के खिलाफ जितनी देर से हम आवाज उठाएंगे उतनी ही कुर्बानियां हमको देनी पड़ेंगी। इसलिए जल्द से जल्द हमको कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है। ट्विटर को हर एक बंदा इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने आए ना आए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाकर हैं कि ट्विटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसमें ट्वीट कर सकते हैं, कैसे ट्रेंडिंग में चला सकते हैं, कैसे किसी को टैग किया जाता है। सारा का सारा एक 15-20 मिनट आप यूट्यूब पर वो वीडियोस देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा कि ट्विटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली फौरन आप ट्विटर अपने फोन में डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करना सीखें। बस यही मेरी गुजारिश है।